जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया। तो उसका मैं आपको रीज़न अभी देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि आज का वीडियो है टैक्स के बारे में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आएंगे या फिर आप डिपेंडेंट बन के आएंगे तो भाई मेरे जो वीडियो ना बनाने के 3 रीज़न थे। पहला है ओवर टाइम का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 20 आवर्स का शिफ्ट मैं अभी करके आया हूँ। बस शावर लिया है, खाना बनाया है, खाना खा के ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैं नाइट शिफ्ट पे जा रहा हूँ। तो ऐसा है यहाँ पे भी शेड्यूल, ओवर टाइम मैं कर रहा हूँ, मतलब ओवर टाइम की वजह से वीडियो नहीं बना। दूसरा ट्रैवलिंग, यहाँ से 1 आवर का ट्रैवल मुझे जाना पड़ता है उधर काम करने के लिए, और 1 आवर वापस आने में लगता है, तो 2 आवर्स। अगर दिन में 2 शिफ्ट हैं 8 आवर्स की, तो जाना आना 4 आवर्स का ट्रैवलिंग हो गया, तो ट्रैवलिंग की वजह से। तीसरा हो गया लैक ऑफ स्लीप, जब आप इतना काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो सोने का टाइम नहीं होता। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और चौथा है मोटिवेशन। और बस फक्ड अप लगती है लाइफ जब इतना काम करते हैं कि मैं एक कर क्या रहा हूँ, एक टाइम साइकिल में मैं फंस गया हूँ। बस जाना, काम से आना, खाना, सोना, बस वही सब, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इधर। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ नहीं, मैं आपकी भी लाइफ शेयर कर रहा हूँ कि सभी के साथ ऐसा है यहाँ पे। तो जो भी लोग नए आने वाले हैं वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके आए। तो यूके में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। यूके में टैक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है आपका अलाउंस फ्री या फिर टैक्स फ्री, जिसको आप बोल सकते हैं आपकी इनकम। सेकेंड है आपका बेसिक रेट, जिसमें आपको 20% टैक्स पे करना होता है प्लस NI। इसके बाद आपका आता है हायर रेट, जिसमें आपको 40% आपको टैक्स पे करना होता है। इसके बाद में आपके आता है फोर्थ पे एडिशनल टैक्स, जिसमें आपको 45% तक आपको टैक्स पे करना होता है, जिसमें अब टैक्स आपका एनुअली यहाँ पे काउंट होता है। दूसरी बात, पहले टैक्स करता है, फिर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो ऐसा है यहाँ पे कुछ सिस्टम, वो अच्छा भी है। और यहाँ पे आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आप किसी एम्प्लॉयर के साथ में काम कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, जिसमें आपको सबसे लास्ट में एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर से पहले आपको खुद टैक्स पे करना होता है। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। और दूसरा आप पर्सनल अलाउंस, इसमें आपको कंपनी की तरफ से काम करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं वो टैक्स काटते हैं, आपको पेमेंट करते हैं क्रेडिट आपके अकाउंट में। तो गाइज आपको 4 कैटेगरी बता दी। तो फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है आपका अलाउंस फ्री, जिसको आप बोल सकते हैं पर्सनल अलाउंस, जिस पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो पहला जिसमें आता है पाउंड 0 से लेके 12,570 पाउंड तक, जिस पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता, कोई भी NI नहीं लगता। मोस्टली इसमें स्टूडेंट आते हैं, 80 आवर्स काम करते हैं, कभी कभी फुल टाइम भी करते हैं, तो उनका थ्रेशोल्ड उतना ही होता है 12,000 13,000 तक, उनका टैक्स नहीं लगता। गलती से अगर कट गया है तो HMRC को इस नंबर पे कॉल करके, या फिर HMRC के ऐप पे साइन अप करके, जिसमें आपका पासपोर्ट, PRP, नेशनल इंश्योरेंस नंबर अपलोड होता है, वहाँ पे आप वो सब अपलोड करके आप अपना टैक्स कैलकुलेशन करके आप क्लेम कर सकते हैं गलती से कटा है तो। मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट का टैक्स कोड होता है 1257L, डिपेंडेंट है तो 1257T, ये आपका टैक्स कोड होता है। B1257 ये सीरीज आपकी चलती है। कभी कभी गलती से स्पेशल टैक्स कोड में डाल देते हैं, वहाँ आपका इतना टैक्स करता है, 20% से प्लस में चला जाता है। सेकेंड आता है आपका बेसिक टैक्स रेट, जिसमें आपको 12,570 से प्लस में जब आप कमाने लग जाएंगे और 50,270 पाउंड तक आपका एनुअल इनकम है, तो उस जो पैसा है आपका, उस जो मिडिल अमाउंट है आपका 12,570 से लेके 50,270 तक, उस पैसे पे आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। ओके गाइस, अब इसके बाद में आता है आपका हायर रेट। हायर रेट में आपको 50,271 से लेके 1,25,140 पाउंड तक अगर आप कमाते हैं, तो आपको उस पैसे पर 40% टैक्स देना पड़ता है। अब आप कैलकुलेट करेंगे कि 40% अगर आप टैक्स देंगे, तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना हो गया, 1,25,000, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 48, यानी कि 50,000 आप टैक्स दे देंगे, प्लस NI भी देंगे, तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि जो पर्सनल अलाउंस है उस पर टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर जो आप कमाया उस पर 20%, उसके बाद में जो आपने पैसा कमाया 50,270 के बाद में पैसा कमाया, सपोज कीजिए 1 लाख आपने कमाया,
तो 1 लाख से लेके और 50,270 से लेके 1 लाख जो था, जो मिडिल का पैसा था, उसी पे आपका 40% लगता है। ऐसा नहीं कि पूरी अमाउंट पे लगता है एनुअली की, नहीं, उसी अमाउंट पे जो 50,270 पाउंड्स के बाद में 1 लाख तक जाएगी उस पर 40% लगेगा। उससे पहले की अमाउंट पे लगेगा 20%, और उससे जो कम थी कौन सी पर्सनल अलाउंस, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे टैक्स कैलकुलेशन होता है। पहले मैं भी सोचता था पूरे पर लगाएंगे 45% तो क्या बचेगा, ऐसा नहीं होता। उसके बाद में आता है आपका एडिशनल टैक्स रेट। उसमें आपको 45% पे करना होता है जब आपकी सैलरी 1,25,141 से ऊपर जाती है। तो जो भी ऊपर आपने कमाया उस पैसे पे ओनली आपको 45% टैक्स देना पड़ता है। तो गाइस, टैक्स रिटर्न कैसे करना है? टैक्स रिटर्न के लिए HMRC का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले कॉल कर लेंगे तो आपका टैक्स रिटर्न आ जाएगा। अभी तक मेरा टैक्स रिटर्न नहीं आया और बहुत टैक्स और NI में पे कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट आपका 4,75,000 सिर्फ 6 महीने में मैं पे कर चुका हूँ। यह पर मंथ 80,000 के आसपास मैंने पे किया है। बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि वो क्या क्या आपको बेनिफिट्स देती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देती है जब आप ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश सिटीजन होते हैं। तो फर्स्ट है आपको मैरिज अलाउंस, आपका पर्सनल अलाउंस। आप काम करें, कम काम कीजिए, फिर उसके बाद में आपको मैरिज अलाउंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको उसका पैसा मिलता है। दूसरा आपको मिलता है डिसेबिलिटी अलाउंस, यानी कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, आप देख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। डिसेबिलिटी अलाउंस का पैसा वो 800 पाउंड से लेके 1000 पाउंड तक हो सकता है। उसके बाद में ओल्ड एज पेंशन वो मिलता है। चिल्ड्रंस अलाउंस वो मिलता है। सस्ता घर, जिसमें आपको बहुत कम टैक्स रेट पे, काउंसिल टैक्स पे आपको 2 BHK 3 BHK घर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इधर। रिफ्यूजियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं इधर। तो ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है, तभी आपको लगता है कि ब्रिटिश बनने में फ़ायदा है इधर। दूसरा बात, अगर आपको NI आपका क्लेम करना है, अगर आप NHS में काम करते हैं तब आप अपना NI क्लेम कर सकते हैं। ओनली जब आप NHS में काम करते हैं तभी आप अपना NI क्लेम कर सकते हैं, नेशनल इंश्योरेंस। हालांकि सभी लोग इंडिया में पे करके आते हैं NI, और मैं भी पे करके आया था। तो लेकिन यहाँ पे भी कटता है हर महीने, हर पेमेंट में आपका, हर सैलरी में आपका NI कटता है और देना ही पड़ता है लीगली। उसके लूपहोल्स लोग क्या ढूंढते हैं कि कैश इन हैंड में काम करने लग जाते हैं और वहाँ पैसा कम मिलता है लेकिन टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता। एज आ स्टूडेंट थोड़ा अवेयर रहें कि वो पैसा अपने अकाउंट में ना लें, और जैसे तैसे करके कि अवॉइड करें उस पैसे को, डायरेक्ट ही सीधा फैमिली अकाउंट में भेजें उसको, अपने अकाउंट में लेने की बजाय। प्रॉब्लम हो सकती है फर्दर, लेकिन गारंटी नहीं है, काम भी चल जाए, किस्मत अच्छी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, तो ये था आज की वीडियो में टैक्स के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी टैक्स रिटर्न कैसे करना है, क्या क्या फ़ायदे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और जो ब्रिटिश PR लेने के आपको अलाउंस मिलते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए लोग मतलब ब्रिटिश लोग कम काम करते हैं। ब्रिटिश लोगों को मैंने काम करते नहीं देखा, सब लोग बाहर से इधर काम करने आते हैं। तो गाइज़ मेरा भी टाइम हो गया, 9:30 हो गए, मुझे अब निकलना होगा। नाइट शिफ्ट है 10:30 से, 1 आवर लगेंगे पहुंचने के लिए। ओके गाइज़, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिनों में वीडियो बनाया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और चैनल पे आए हैं, वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और इंस्टाग्राम का DM आपके लिए ओपन है, आप टेक्स्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके गाइज़, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम, नमस्ते, शुभ रात्रि।